ये लीजिए, देखते ही आ गया ना आपकी भी मुंह में पानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट होटल की बहुत ही फेमस ज़बरदस्त टेस्टी चटखारेदार क्रिस्पी चिली पोटैटो की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं व्यूवर्स। और बनाने में इसको मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, मिनटों में आप तैयार कर लेंगे। तो आज के बाद आप क्रिस्पी चिली पोटैटो आसानी से रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बना लेंगे। रेसिपी में मैं आपसे कुछ खास टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपके आलू मुलायम ना पड़े ना ऑयल को एब्जॉर्ब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट और होटल की बहुत ही फेमस रेसिपी। जी हाँ, चिली पोटैटो क्रिस्पी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और हाथ के हाथ दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी से चिली पोटैटोस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू को इस तरह फ्राइज़ की शेप में कटिंग कर लिया और पानी में डिप करने के लिए रख दिया ताकि आलू की जो है कलर ख़राब ना हो। इसके बाद जब हमने आलू को काट लिया तो अब यहाँ पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, आलू को सबसे पहले कि हमने क्या करा, पानी को बॉईल करने रख देता। जैसे ही पानी में हमारा बॉइल्ड हुआ पानी, तो यहाँ पर जो हम अपने आलू शामिल कर देंगे जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काटे थे ना। अच्छा, यहाँ पर हमने इनको ज़्यादा देर गर्म पानी में डिप नहीं रखना, बस 1 मिनट हम इनको पानी में रहने देंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे इनको पानी में से। तो देखिए, मैंने इनको ऊपर नीचे करूँगी 1-2 बार और फिर बस मैं 1 मिनट तक पानी में डिप रहने दूँगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर हमने आलू को ज़्यादा देर गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्टनेस देनी है, आलू में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए फिर हम निकाल लेंगे। अगर आपने ज़्यादा देर तक आलू को यहाँ गर्म पानी में रखा तो आपका आगे जो है काम करना, प्रोसेस जो हम आगे करेंगे, फ्राई करना आलू आपको जो है मुश्किल हो जाएगी, वो टूटे जाएंगे। तो बस अब हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमने तमाम आलू का पानी ड्रेन करके इनको एक बाउल में निकाल लिया है। तमाम आलू को हमने बिल्कुल हल्का सा इनको बॉईल कर लिया है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जब हमने काम करना है वो काम करना है जब आलू थोड़े से गर्म हो, इन्हीं गर्म आलू में हमने ये काम करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून, यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। जब 3 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर के डाल लेंगे तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून मैदा के। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम मैदा शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी सौंठ यानी अदरक का पाउडर। हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर नमक शामिल कर दूँगी। नमक हम कम ही शामिल करेंगे क्योंकि आगे हमने और जगह भी नमक ऐड करेंगे। फिर अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, यानी हम पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून शामिल कर लेते हैं। अब इन तमाम जो हमने ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले ना, इनको आलू में अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर हम आलू में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। ख़याल यहाँ पर ये रखना है कि आपके आलू जो है वो टूटने नहीं पाए, तो हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ में हमने तो कोटिंग करके उनको एक साइड पे रख दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम शामिल कर देंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं सोया सॉस के 3 टेबल स्पून यहाँ पर सोया सॉस के शामिल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करने के बाद फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर चिली सॉस के शामिल किए हैं। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ चिली सॉस के शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी केचप। तो केचप के मैं यहाँ पर ले लूँगी 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम केचप ऐड कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी लाल पिसी मिर्च। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च ऐड कर दी है। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून आप देख रहे हैं हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। हमने आपसे कहा था हम आगे मज़ीद नमक ऐड करेंगे, इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके नमक ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, नमक शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके यहाँ पर इसका बैटर हम घोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ही पानी हम यहाँ पर शामिल करके अच्छे तरीके से इस बैटर को घोल लेंगे ताकि तमाम कॉर्नफ्लोर के जो लम्स है वो ख़त्म हो जाए।
अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छे कलर के लिए कश्मीरी मिर्चें यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छा कलर आने के लिए यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मैंने कश्मीरी देगी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छा, उस बैटर को भी हमने एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक और बैटर घोलने के लिए। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। यहाँ पर हम शामिल कर देंगे आधा कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। उसके बाद थोड़ा सा आप देख रहे हैं हमने 1/2 टीस्पून थोड़ा सा नमक शामिल किया है। फिर अब हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हमने पानी शामिल करके इसका बैटर घोल लेना है। अच्छा, बैटर यहाँ पर आपने कितना थिक घोलना है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालते जाएंगे, यानी ना ये बहुत रनी में हो ना बहुत थिक हो। बस इतना हमने इसको करना है कि इसमें जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ है वो इसमें अच्छी तरीके से कोट हो जाए और क्रिस्पी बन जाए हमारे। ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो फिर आपके पोटैटोज़ जो हैं जो फ्राइज़ हैं वो जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा लिक्विड की तरफ हो और इतना लिक्विड भी ना हो कि आपके वो जो फ्राइज़ में वो बैटर लगे ही ना। तो आपने दोनों बातों का ख्याल रखना है, ना बहुत थिक हो ना बहुत थिन हो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक फ्राइज़ लिए हमने इसको इस तरह डिप करा इस बैटर में और हमने जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख देता पहले से ही, और ऑयल में हम जो है इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑयल का टेम्परेचर बता दूँ, मीडियम टू लो पर हमने यहाँ पर जो है फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर जब हम फ्राई करेंगे ना तो 1 बाय 1 करके हमने डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, अलग अलग ही मतलब फ्राई हों ये ना। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लेम है ना हमने यहाँ पर हाई फ्लेम करा हुआ है। अगर हमने मीडियम टू लो या स्लो फ्लेम पर करेंगे तो क्या है ये बहुत मतलब अपने अंदर ऑयल जो है ना एब्जॉर्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इनको, क्योंकि आपको पता है हमने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ है, थोड़े से गले हुए हैं हमारे आलू, तो इसलिए हमने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर क्या होगा कि हमारे आलू जो है वो क्रिस्पी फ्राई होंगे। मीडियम लो पर करेंगे आप तो क्या होगा, आपके आलू जो हैं वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने आलू को टच नहीं करना, एक साइड से हमने ही आलू को कलर आने देना है। जब कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको टर्न करेंगे। तो तमाम वेजिस को मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। जब एक वेज फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा वेज भी इसी तरह डाल के फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हमारा अच्छे से कलर का बेज जो है फ्राई हो गया, फर्स्ट बेज फ्राई हो गया। आलू आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रिस्पी यहाँ पर हमारे जो है पोटैटो फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम आ जाते हैं दूसरे बेज की तरफ, उनको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है, तो हम आपको प्लेट में दिखाते हैं हमारे तकरीबन तमाम आलू जो हमने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर आलू फ्राई हुए हैं। दिल करेगा कि हम इनको ऐसे ही खा लें, मगर अभी हम इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज, जिनको हमने क्यूब्स में कटिंग करके रख ली है। अब हमने उसी पैन में जिसमें हमने फ्राइज़ को फ्राई किया था उसी बचे ऑयल में हमने ये सब्जियाँ शामिल कर देंगे, यानी शिमला मिर्च और प्याज को शामिल कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमने इनको थोड़ा करंची करंची रखना है ना। तो इन तमाम को हमने ऑयल में जो है हल्का सा सोटे कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच कर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं कहती हूँ रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए और डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए, जैसे ही करंची हमने इनको फ्राई कर लिया, जैसे ही फ्राई हुए तो अब हम यहाँ पर जो हमने बनाया था ना केचप चिली सॉस का बैटर, वो हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर लेना, इनको मिक्स कर लेना है। अच्छा, साथ में ही थोड़ा सा यहाँ पर आपने पानी भी ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था ना, जिससे फ़ौरन गाढ़े होने की तरफ चला गया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने स्लो फ्लेम पर ये काम करना है। तो पानी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हम। तो हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको जो है थोड़ा सा रनी कर लिया है। तो देखिए आप बिल्कुल सही इसकी परफेक्ट जो है कंसिस्टेंसी आ गई। अगर आपका भी बैटर गाढ़ा हो जाए तो आपने पानी डाल लेना है, अदरवाइज़ अगर आपका ना हो तो आप फिर स्किप कर दीजिएगा पानी को। अब फ्राई किए हुए यहाँ पे क्रंची फ्राइज़ शामिल कर देंगे। भी ऐसी रेसिपी, ऐसी डिश है कि इसको बनाते बनाते ही ना मुंह में पानी आ जाए। और अगर सर्दियों का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चिली पोटैटो मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ मतलब सारी जो आपकी चाट होती है, जो समोसा चाट होती है, सब इसके आगे मैं कहती हूँ फेल है।
हाई फ्लेम पर देखिए हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे ये हो गए, हमने ज़्यादा देर तक इनको नहीं गलाना, क्योंकि हमने आपसे कहा हमने जो ये शिमला मिर्च और प्याज रखे इनको हमने क्रंची क्रंची रखना है, इनको सॉफ्ट नहीं करना। फ्राइज़ को ऐड करने के बाद हमने ज़्यादा देर तक इसको चूल्हे पर नहीं रखना, बस जल्दी जल्दी हमने मिक्स कर लेना है, तो ताकि इनका क्रंचीपन भी रहे, फ्राइज़ का ये सॉगी ना हो। तो बस मिक्स करने के बाद अब हम इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कि आप गुड लुकिंग लग रहे हैं, मतलब वही बात कि देखते ही ना मुंह में पानी आ जाए। और अब मैं मतलब खाने के बाद जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दोबारा दिल चाह रहा है कि फिर से खा ली जाए। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ऊपर जो है यहाँ पर तिल से गार्निश कर रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे भी करेंगे, और अभी भी हम यहाँ पर जो है तिल ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद तिल तो आप यहाँ पर तिल को स्किप भी कर सकते हैं। तिल ऐड करके मैं मिक्स कर लूँगी, फिर हम अपनी अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे होटल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी करारे कुरकुरे क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो। जब आप इसका एक पीस खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आप पूरी प्लेट ही चट कर जाएंगे, आपका हाथ ही नहीं रुक पाएगा। जब आप एक बार बना लेंगे ना मेरे तरीके से, तो मैं कहती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी, तो आप बार बार बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपको ना बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल, जो आप देखें इसका माशाल्लाह टेक्सचर देखें, एकदम बेहतरीन आया है। खाने में तो पूछे नहीं, ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल मैंने आपको ये होटल स्टाइल की ऑथेंटिक बिल्कुल रेसिपी दी है आपको, कि बिल्कुल आसान रेसिपी, कोई ईजी रेसिपी है। आपने बस क्या करना है, इसको फटाफट से बना लेना है। मुझे ज़रूर कमेंट दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जब आपने बनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। तो वीडियो को मैं कहती हूँ बहुत सारा सा लाइक दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ढेर सारा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दहेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।